हजार हजार आदमी मर गया, ऐसा कभी हुआ है? भगवान है, इसका प्रूफ आप देंगे। बाबा प्रोजेक्टेड है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा। हिंदू को ठग रहा है। कौन ठग रहा है? यही बाबा लोग, धर्म लोग। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मानवता क्या है, ये जब तक लोग नहीं समझेंगे, भ्रम के जाल में और भय के चक्कर में बाबाओं की गिरफ्त में आते रहेंगे। भगवान नहीं मानते हैं। कला भगवान माने, भगवान तो मेरे दिल में है। काशी जो है इसका यूनिवर्सिटी है और देवघर ऐसा जो पीठ है, ये कॉलेजेस हैं और आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, बड़म बाबा, काली जी आपको मिल जाएंगे। ये भ्रम का धंधा होता है। पीएचडी करके लोग इस धंधा में फंस जाता है सर। जब ज्ञान की रोशनी आएगी तो ये बाबा लंगड़ी उठा के भागेगा। विश्वास नहीं है। नहीं मानते हैं मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, हम संविधान को मानते हैं और संविधान ने जो अधिकार हमको दिया है उसमें बाबा का कहीं कोई जगह ही नहीं बनता है। बाबा आप भाषण तो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन बच्चा तो मुंडन कराते ही होंगे, जरूर मृत्यु कराते भोज कराते ही हैं। कौन? हम नहीं भोज कराते हैं, आके देख लो हमारे घर। हाथरस में जो घटना हुई है, क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेवारी है, कौन जिम्मेवार है, किसकी गलती है? देखिए, हाथरस में जो घटना हुई है ये सरासर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े विचारधारा के लोग, समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों ने बाबा को प्रोजेक्ट करके जगह जगह ऐसी घटना करवा रहे हैं। इसके विरुद्ध बाबा प्रोजेक्टेड है, बिल्कुल प्रोजेक्टेड है। इसके विरुद्ध हमारी पार्टी, आपको याद होगा, एक साल भगवान प्रोजेक्ट किए हैं, भगवान से बात करते हैं बाबा लोग। बाबा प्रोजेक्टेड है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा। भगवान है, इसका प्रूफ आप देंगे। हम अम्बेडकर वादी विचारधारा के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारा आइडिया शिक्षा है, अंधविश्वास नहीं है। नहीं मानते हैं मैं जो कह रहा हूँ सुनिए, हम संविधान को मानते हैं और संविधान ने जो अधिकार हमको दिया है उसमें बाबा का कहीं कोई जगह ही नहीं बनता है। पाखंडवाद का कहीं कोई स्थान ही नहीं। सुनने जाते हैं बाबा बागेश्वर पटना में आए, 10 लाख लोग उनको सुनने के लिए गए, वो हनुमान जी से बात कर देते हैं, आपका दुख दर्द सब खत्म कर देते हैं। इसी जागरूकता के लिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अंबेडकर पर चर्चा चलाया था और कहा था कि ये पाखंडवाद जग जाप जो करता है, महाविष्णु जगह जगह आयोजन करके लोगों को भ्रमित जो करता है, उसके विरुद्ध ज्ञान चर्चा की बात कही थी कि रियलिटी ज्ञान है क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मानवता क्या है, ये जब तक लोग नहीं समझेंगे, भ्रम के जाल में और भय के चक्कर में बाबाओं की गिरफ्त में आते रहेंगे। भय का धंधा होता है और भ्रम का व्यापार होता है। भय भ्रम का व्यापार करती है भारतीय जनता पार्टी और इसका तोड़ एकमात्र है तो भारत का संविधान और अंबेडकर परिचर्चा। क्या ये सब धंधा चला रहे हैं? बिल्कुल, के नाम पे धंधा चल रहा है। ये भ्रम के नाम पर धंधा है। और आपको मैं बता दूं, काशी जो है इसका यूनिवर्सिटी है और देवघर ऐसा जो पीठ है, ये कॉलेजेस हैं और आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, बड़म बाबा, काली जी आपको मिल जाएंगे। ये भ्रम का धंधा होता है। बचपन से ही हमारे बच्चों में भ्रम में रखने के लिए संस्कार दिया जाता है। बीए में कर लो लेकिन भ्रम के जाल से निकलो नहीं, माथा अंधविश्वास में ही टेको। ये इस चीज़ से हमारे समाज को मुक्त होना पड़ेगा और ये कबीर के विचारधारा, बुद्ध के विचारधारा से जब जुड़ेंगे, अंबेडकर के विचारधारा से जुड़ेंगे, यही रोशनी, यही लालटेन की रोशनी में अंधविश्वास का फतह होगा और इन बाबाओं का भी अंत हो जाएगा। जब ज्ञान की रोशनी आएगी तो ये बाबा लंगड़ी उठा के भागेगा। अंधविश्वास या आस्था के नाम पे अब कहाँ कहाँ जागरूकता फैलाइएगा। हर घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें आस्था नहीं है, पढ़ाई के लिए वो स्कूल जाए, लेकिन उसके मुंडन में आस्था है, मृत्यु भोज में आस्था है, बच्चों की पढ़ाई में आस्था नहीं है। वहाँ आप लाखों रुपया कर्जा लेके जमीन बेच के बर्बाद कर देते हैं। कितना मुश्किल है, जटिल है, क्या लगता है आपको? मैं कहता हूं कि आस्था का भ्रम और भ्रम की प्रतिमा से ऊपर उठना होगा समाज को। आस्था का भ्रम और भ्रम की प्रतिमा का जो पूजा करते हैं, भ्रम क्या है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, यथार्थ में आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल जो काल्पनिक है, जो वर्चुअल है, इस चीज़ को समझना होगा। इस चीज़ को समझने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है और ज्ञान के लिए किताब की ज़रूरत है। स्कूल की ओर जाना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद की ओर जाएंगे तो ऐसी घटना अनवरत होती रहेंगी और उनका शोषण, धन शोषण, तमाम तरह का शोषण होता रहेगा। समाज को जगना होगा, देखना होगा कि हमको किस ओर जाना है। अंधभक्ति करेगा तो डूबा है और डूबते रहेगा। पीएचडी करके लोग इस धंधा में फंस जाता है सर। इसलिए कि पीएचडी तो कर लिए लेकिन
भ्रम के जाल से मुक्त नहीं हुए। हाँ। उनको यथार्थ समझना होगा। यथार्थ तब समझेंगे जब वो कबीर और बुद्ध के शरण में जाएंगे। जी। कबीर बुद्ध जो बहुजन महापुरुष जी। हैं उनकी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप। तब स्कूल कॉलेज में जिस तरीके से आपको सत्यनारायण भगवान का कथा होता है हर घर में, हाँ। उसी प्रकार से उन लोगों की कथा होनी चाहिए, भीम कथा होनी चाहिए, भीम कथा होना चाहिए, सत्य बुद्ध दर्शन कथा। होना चाहिए, ज्ञान परिचर्चा होना चाहिए। जब तक ज्ञान परिचर्चा हमारा घर घर लोग नहीं करेगा, हमारी महिलाएं शिव चर्चा के बजाय ज्ञान परिचर्चा में भाग नहीं लेंगी, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। सबसे अधिक महिलाएं हताहत हुई है, 113 महिलाओं की अब तक जान जा चुकी है। और इसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से फायदा जो है वो धर्म का व्यापार चलाने वाला लोग उठाता है। कौन चलाता है व्यापार? वही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। भाजपा के लोग एजेंट होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे बाबाओं को तो सलाखों के बीच रखना ही चाहिए और अंधविश्वास फैलाने वाले के विरुद्ध भी और उसमें संलिप्तता रखने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए। मेरा नाम संजय यादव हुआ, बाबा पूर्व प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। एक लाख सवाल लेते हैं कि ये बाबा लोग को जो परमिशन मिलता है, 80,000 लाख लोग उनको देखने आते हैं, क्या इनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? यूट्यूब सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए, हमारे संविधान में अंधविश्वास फैलाना दंड के श्रेणी में आता है। फिर भी चल रहा है धंधा पूरे तो देश में। अब संविधान को हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार फॉलो नहीं करती है और अंधविश्वास को फॉलो करती है, तो सरकार भी कटघरे में है, क्योंकि वोट के मामला में उनको फायदा होता है। आप चाचा क्या बोल रहे थे? ये जो बाबा लोग के साथ क्या होना चाहिए? बाबा लोग को तो सब बाबा को चुन चुन के दे देना चाहिए। सब बाबा को? हाँ, बागेश्वर बाबा, वो बागेश्वर वाला सब बाबा को दे देना चाहिए। अरे हनुमान जी से बात करते हैं। कौन बात करता है जो हमें बतावे? बागेश्वर बाबा बात करते हैं। वो सब ढोंगी है। आपका पूरा इतिहास भूगोल बता देंगे। कथी बताएगा? भगवान है वो। हैं? देखिए, 123 लोग मारे गए हैं। देखिए सुनिए, ये मुल्क समाजवादी मुल्क है। हाँ। ये मुल्क गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर का देश है। इसलिए धर्म फैलाया इसलिए जाता है, इधर देखो बाबा। हाँ। धर्म इसलिए फैलाया जाता है कि अंधविश्वास में लोग रख के मोदी के सत्ता बरकरार रखे। ये अंधविश्वास जब मोदी जी आए तभी से, पहले बहुत जमानों सालों से है। ऐसा कभी नहीं होता है कि इधर देखिए चाचा, हजार आदमी मर गया। ऐसा कभी हुआ है? 1000 नहीं, 127। 1000 से कम नहीं मरा है। आंखों देखा आदमी ऐसे कह रहा है। हाँ। 1000 आदमी, 1000 आदमी हाथरस में। हाँ, हाथरस में 1000 आदमी मर गया। बच्चा मर गया, महिला मर गया, बूढ़ा मर गया। ये अंधविश्वास में। अरे भगवान हमारे आत्मा में है, भगवान मंदिर में है। मंदिर में भगवान नहीं है। अच्छा सुनिए, मैं हिंदू हूँ। आप मस्जिद में कभी गए हो? नहीं गए हैं। जाके मस्जिद में देखो, कहाँ फोटो है, कहाँ पत्थर है। अभी यह मुस्लिम धर्म चर्चा ना, अभी हिंदू धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं। हिंदू को ठग रहा है। कौन ठग रहा है? यही बाबा लोग, धर्म लोग। मोदी जी कहते हैं कि हम अवतरित हैं। मोदी जी तो है, क्या कहवाइएगा? मोदी तो इस देश को नाश कर दिया, नाश कर दिया, नाश कर दिया, नाश कर दिया। बोलते हैं अवतरित हैं, बायोलॉजिकल नहीं आज है। सुनिए, आज मोदी देश से हट जाए, प्रधानमंत्री से, तो न रेल दुर्घटना होगा, न ऐसा हाथरस वाला कांड होगा, न पुल गिरेगा। मोदी के रहते सारा चरमरा गया। सीरियस सवाल है कि इतने लोग मारे गए हैं, गंभीर सवाल है चाचा। हाँ। इसका क्या उपाय है? गंभीर सवाल है। ऐसे धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको ऐसा काम करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। अभी भी रोज आए दिन प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में बाबा हैं, सब प्रवचन कर रहे होते हैं। आज भी कई जगह पे पंडाल लगा हुआ होगा। पंडाल लगा हुआ है, तो इस प्रवचन को रोकना होगा। हम लोग रोकेंगे। हम लोग प्रवचन नहीं करके, प्रवचन नहीं करके, हम
शिक्षा का जागरूक करेंगे, महिला को जगाएंगे, बाबा, बच्चे आप को। भाषण तो दे रहे हैं, हाँ। लेकिन बच्चा तो मुंडन कराते ही होंगे, जरूर मृत्यु कराते भोज हैं। कराते ही हैं। कौन? हम नहीं भोज कराते हैं, हाँ? नहीं कराते हैं, मृत्यु भोज नहीं कराते हैं? नहीं कराते हैं। हाँ? आके देख लो हमारे घर ही। नहीं कराते हैं? नहीं, हम लोग अर्जक संघ है अर्जक संघ से जी। भगवान नहीं मानते हैं? कहला भगवान मारे, भगवान तो मेरे दिल में है। अच्छा, बाहर में नहीं है? कहाँ है बाहर में? बताओ, बताओ हमको, भगवान कहीं है? हाँ? कहीं भगवान किसी को अरे दर्शन? कन में भगवान है। एक कन कन में भगवान हम कहते हैं इसलिए कि मेरे शरीर में भगवान है। अच्छा। आत्मा रूपी भगवान है, भगवान कहीं नहीं है। अच्छा, हम लोग अंधविश्वास से ऊपर उठ चुके हैं। हाँ, मुंडन ये सब कुछ नहीं करवाते हैं। हम कला मैंने मुंडन करवाए, हम हाँ। जनेऊ है रखे, देखो तो, जनेऊ नहीं रखे हैं? देखो जनेऊ है, देखो जनेऊ नहीं है चाचा को? देखो तो जनेऊ तो बहुत लोग नहीं रखता है। देखो, हनुमान है हमारा गर्दन में, देखो तो भाई। ये सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए। पहले कर्म सीखो, नीति कर्म से चलता है। हम कर्म करवे नहीं क्या करते। नाम हुआ आपका चाचा? आए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम सागर चौधरी, वैशाली जिला के रहने वाला हूँ। बेलसर पटेढ़ी ब्लॉक मेरा घर है। मैं समाजवादी हूँ, चलिए, है ना। यही चलिए, तो हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेके पूरा जो देश है वो लगातार उसकी निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है और दोषी को जल्द से जल्द सजा हो इसकी मांग भी कर रहा है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।